अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इतना ही नहीं, छापेमारी शुरू कर दी है। और अनिल देशमुख के घर पे जो छापेमारी हुई है उसमें सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने बाकायदा अलमारियां और फाइलें खंगाली हैं। यहां तक कि अनिल देशमुख जिस लैपटॉप को यूज करते थे वो लैपटॉप भी खंगाला गया है और सारी चीजें इस तरह से देखी गई हैं कि कहीं कोई इस तरह के सबूत मिलें कि जो 100 करोड़ उगाही का मामला है, जिसमें यह बताया जा रहा था कि 100 करोड़ हर महीने सचिन वजह इकट्ठा करके गृह मंत्री को देता था, क्या यह आरोप सही है और उसके लिए क्या क्या सबूत जुटाए जाने हैं। तो परमवीर सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, बाकायदा उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी और इसी एप्लीकेशन के बिना पर सीबीआई ने जांच की और इसके बाद सीबीआई ने पाया कि इस तरह की अनियमितता हुई है और कुछ इस तरह का सामग्री मिली है, इस तरह के कुछ सबूत मिले हैं, इस तरह की संपत्ति के कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसका जवाब अनिल देशमुख नहीं दे पाए कि यह संपत्ति आपके पास कहां से आई, इस आय का स्रोत क्या है। और इसलिए माना जा रहा है कि यह रिश्वत के द्वारा जुटाई गई दौलत है, जिसके बारे में अब ये जो उगाही वाला मामला है इसको लेकर भी आपको बताऊं कि जो होटल का एक मालिक था जो सामने आया था, जिसने बाकायदा ये होटल बुक किया था सचिन वजह के लिए और उगाही का मामला बताते हुए बताया था कि मुझको डरा धमकाकर और मामला सेट करने के नाम पर ये इस तरह के पैसे मांगे गए थे, तो उसको गवाह के तौर पर बनाकर सीबीआई ने बाकायदा एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया है कि किस तरह से सरकार के तंत्र के द्वारा लोगों को डरा धमकाकर पैसे की उगाही की जा रही थी। 100 करोड़ थी कि नहीं, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन सचिन वजह के द्वारा जो चीजें बताई गई और परमवीर सिंह के द्वारा जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उनके द्वारा जितना जानकारी दी गई वो राशि 100 करोड़ बताई गई। अब एफआईआर में यह उल्लेख सीबीआई ने किया है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत इस बारे में अब मिले हैं कि जिसके प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया यह लगता है कि अनिल देशमुख ने जो संपत्ति जुटाई है वो संपत्ति उनकी आय से अधिक है और उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा पैसा जुटाया गया है जो मुंबई के अंदर अपना कारोबार करते हैं, अपना होटल चलाते हैं, अपनी बार चलाते हैं। ऐसे कई लोगों का पड़ताल, कई लोगों की जानकारी सीबीआई ने जुटाई है जो इस तरह का काम धंधा करते हैं मुंबई के अंदर, और उन लोगों ने ये बाकायदा प्रूफ के साथ बात की है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजें भी सीबीआई के पास हैं कि कब कब वहां पुलिस के अधिकारी आए और जिसमें कि सचिन वजह मेन आदमी था जो इस तरह की उगाही करता था, जिसके पास से नोट गिनने की मशीन तक उपलब्ध हुई थी। और ये सारे सबूत जब कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट को अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना पड़ा। और आपको बताएं कि अब गिरफ्तारी अनिल देशमुख की भी होने वाली है। उसके पहले उनके जो 2 सहायक हैं, उन 2 सहायकों में कुंदन सिंधे और संजीव पलांडे, इनको पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था। और जब इनसे पूछताछ की कि भाई आप गृह मंत्री के सचिव रहे हैं, उसके जो है आप सहायक हैं, आपको जानकारी होगी कि कब कब कहां कहां ये जाते रहे और कौन कौन इनसे मिलने आते रहे। तो उनसे जानकारी जब जुटाई गई, डायरी को डिकोड किया गया और उसमें टाइमिंग जो नोट होता था मंत्री जी का जाने का और मंत्री जी से मिलने वालों का, वो सब जो सबूत जुटाए हैं, उसके बाद ये पाया गया कि ये जो दोनों सहायक हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे उस समय में ये क्या क्या काम करते थे, तो इसमें इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है और गवाह के तौर पर इनको भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। अब देखना एक ये होगा कि ये जो सहायक गिरफ्तार किए हैं सीबीआई ने, जिनको डिटेन किया गया है, कुंदन सिंधे और संजीव पलांडे, क्या ये सरकारी गवाह की तरह कोर्ट को जानकारी देते हैं और सीबीआई को राज उगलते हैं, या इनको भी ये माना जाए कि ये भी अपराध में शामिल थे और अपराधी बनकर जेल में बाकी की जिंदगी गुजारते हैं। ये फैसला इन लोगों को करना है। लेकिन सीबीआई ने एफआईआर में बाकायदा इनका हवाला दिया है और यह हवाला दिया है कि जो आरोप लगाए गए थे कमिश्नर के द्वारा, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने जो आरोप लगाए थे, प्रथम दृष्टया उन आरोपों में कुछ हकीकत दिखाई देती है, लेकिन आगे की जांच के लिए अनिल देशमुख की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, जिससे कि यह पता चले कि ये जो 100 करोड़ रुपए थे
इसमें हिस्सा कहां कहां बटा। अब तक मौन रहे अनिल देशमुख, वो केवल एक शब्द बोलते हैं कि सीबीआई जो भी पूछना चाहती है मैं बताऊंगा और मैं जांच में सहयोग करूंगा। अभी तक उन्होंने कोई राज ऐसा नहीं बताया है जो सीबीआई को कि वो पैसे लेते थे या वो कहीं देते थे। अभी तक केवल उन्होंने कुछ वर्ड बोले हैं और ये बोला है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये गलत हैं और ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। लेकिन उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था कि आप ही के अंडर में काम करने वाला एक कमिश्नर जब मुंबई में था, परमवीर, वो आरोप लगा रहा है और उसके कार्यालय में कुछ ऐसे प्रूफ उनके पास हैं जो वो देने को कह रहे हैं। इसके बाद आपके अंडर में रहने वाला व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है जिसकी नियुक्ति भी आपने की। और आपको बताएं, सचिन वजह की नियुक्ति जो वो खुद कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए मुझसे कहा गया था कि शरद पवार नाराज हैं, शरद पवार नहीं चाहते हैं कि तुमको दोबारा लिया जाए और इसलिए 2 करोड़ रुपए उन्हें मनाने के नाम पर चाहिए। तो क्या शरद पवार को भी उस 2 करोड़ में हिस्सा दिया गया या सारे पैसे आप ही ने रखे? इस प्रश्न के उत्तर को अनिल देशमुख ने केवल इतना कहा है कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और ना मैंने कोई पैसे लिए, ना मैंने इस तरह की कोई बात की। लेकिन 2 करोड़ रुपए किस डेट में दिए गए, कैसे दिए गए, ये सारा सचिन वजह बता चुके हैं। सीबीआई को ये सारी जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर कुछ चीजें जब तलाशी गई तो सीबीआई को ये पुख्ता सबूत मिले हैं कि हाँ, इस तरह की कोई डील, इस तरह के कोई सबूत मिले हैं कि मोटा अमाउंट इनके खातों में और संपत्तियों में लगाया गया है। अब जवाब अनिल देशमुख से लेना है कि आपने शरद पवार को कितने पैसे दिए। अगर अनिल देशमुख शरद पवार को बचाकर सारे आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी उनके ऊपर तो आरोप सिद्ध हो ही चुके हैं, अभी बाकी ट्रायल बाकी है, सब गवाह और सबूत आने बाकी हैं, यानी सीबीआई की तरफ से कुछ जो सबूत जुटाए गए हैं उन सबूतों में इतना तय है कि अनिल देशमुख अब प्रथम दृष्टया आरोपी दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि रिश्वत बटोरी गई है, भले ही वो 100 करोड़ के सबूत अभी सीबीआई को नहीं मिले हो, लेकिन कुछ करोड़ों के सबूत तो मिले हैं, इतना पक्का माना जा रहा है क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में ये सारी चीजें दर्ज हुई हैं, उसमें लिखा गया है, संपत्ति के ब्यौरे के बारे में लिखा गया है, आने और जाने वाले और मिलने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है, मुंबई के अंदर अवैध धंधे करने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है और कुछ ऐसे उद्योगपतियों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने बाकायदा ये बयान तक दिए हैं कि हाँ, कुछ दिया गया। अब आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है और जब अनिल देशमुख को यह तय करना है कि वो आरोप उनके ऊपर रहेंगे तो वो जेल जाएंगे, लेकिन वो उनके साथ जेल जाने के लिए वो बताते हैं कि नहीं कहां कहां हिस्सा बटा। नाम शरद पवार का भी है, नाम उद्धव ठाकरे जी का भी आ सकता है और इसलिए पूरी राजनीति में घपला मचा हुआ है, खलबली मची हुई है महाराष्ट्र के अंदर। और आपको बताएं, ये सारे मंत्री धीरे धीरे गिरते दिखाई दे रहे हैं, अनिल देशमुख उगाही में गिरते दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अव्यवस्था को लेकर गिरते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुंबई के अंदर जिस तरह से कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के पास इलाज नहीं मिल रहा है, उसी बीच कुछ हॉस्पिटलों में आग लगने की घटना या ऑक्सीजन लीक होने की घटना के कारण लोगों की मौत हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिना एनओसी दिए हॉस्पिटल चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, आखिरकार क्यों नहीं? क्योंकि जब एक पुलिस विभाग के द्वारा 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग धंधा कर रहे हैं रिश्वत देकर, इसी तरह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बिना एनओसी के हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अब सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री भी कोई ना कोई पैसों के लालच में ये हॉस्पिटलों को चलवा रहे थे जिनके पास ना आग बुझाने के संयंत्र हैं, ना उनके पास ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम है और जिसके कारण लोग मर रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे आखिरकार कर क्या रहे हैं? उद्धव ठाकरे वो क्या कर रहे हैं? उनको क्या मिल रहा है कि वो ना अपने स्वास्थ्य मंत्री को देख रहे, ना वो अपने गृह मंत्री को देख रहे और ना वो अपने मातहत काम करने बाकी मंत्री को देख रहे। इसका मतलब वो भी केवल पैसे बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब विपक्ष केवल उद्धव ठाकरे को जवाब मांग रहा है कि भाई अब आपको इस्तीफा देना है कि आपके मातहत काम करने वाले लोगों के ऊपर जब एफआईआर हो रही है, उनके सचिव तक पकड़े जा रहे हैं और आरोप और कोई दूसरा नहीं लगा रहा। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो शिवसेना के लोग या जो एनसीपी के लोग बात कर रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से लगाया गया आरोप है, उनसे कोई पूछे और बताएं उद्धव ठाकरे जी, क्या ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने लगाया है?
क्या ये चिट्ठी कोर्ट में जो दी है कि सीबीआई से जांच हो, ये देवेंद्र फडणवीस ने दी है? नहीं सर, ये दी है पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस के लोगों ने, जो कि इन्हीं के द्वारा पाले पोसे गए और शिवसेना के द्वारा ही उनको नौकरी पे रखाया गया। यानी इन्हीं के लोगों ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। तब ये आज ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाए गए हैं और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? फालतू की बातें हैं। जबकि आपको बताएं, अनिल देशमुख खुद फंस चुके हैं, इनकी गर्दन फंस चुकी है और अनिल देशमुख को अच्छी तरह पता है कि उनके घर से, उनके ऑफिस से और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा बयानबाजी से और उनके द्वारा जो डायरी मिली है उससे सबूत मिल चुके हैं सीबीआई को, क्योंकि उनके ऊपर प्रश्न उत्तर हो चुका है। तो अनिल देशमुख को पता है और इसलिए अनिल देशमुख ने एक भी बयानबाजी में यह नहीं कहा कि यह राजनीति से प्रेरित होकर बीजेपी वालों ने गलत किया है या सीबीआई गलत कर रही है। उन्होंने एक वर्ड बोला, हां मैं सीबीआई का सहयोग करूंगा। यानी ये वो भाषा है कि वो समझ रहे हैं कि वास्तव में अब वो सीबीआई के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। अब उनके ऊपर फंदा है जेल जाने का। अब अनिल देशमुख ये तय करेंगे कि उनको अकेले जेल जाना है या उन लोगों के भी नामों का खुलासा करना है जो उनके इस पाप में शामिल थे। वंदे मातरम।